अक्सर ना एक आदत लगभग हर इंसान में होती है। एक बहुत ही आम सी आदत कि मैं कल करूंगा या फिर अभी तो बहुत वक्त बचा है। सुनने में ये एकदम हार्मलेस लगती है। हाँ, बिल्कुल हार्मलेस लगती है। जैसे सुबह अलार्म बजता है और दिमाग कहता है कि बस 5 मिनट और सो लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो 5 मिनट वाली आदत है ना, ये धीरे धीरे हमारे सपनों को, हमारे लक्ष्यों को और हमारे पूरे फ्यूचर को कब चुरा लेती है पता ही नहीं चलता। सही बात है, किसी को अंदाजा भी नहीं लगता इसका। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी गहन चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। हम YouTube चैनल द वर्डी टेल्स के एक बेहद प्रेरक और आंखें खोल देने वाले वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर बात करेंगे, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ टाइम, फिक्स योर लेजीनेस। ये सोर्स वाकई बहुत इम्पैक्ट डालता है ना? तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये कल करूंगा वाली छोटी सी बीमारी आखिर कैसे हमारे सपनों को तबाह करती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि बात जब समय की आती है तो हम सब कहीं ना कहीं खुद को धोखा दे रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये मुद्दा आज के दौर में जितना बड़ा है, शायद इतिहास में पहले कभी इतना बड़ा नहीं था। हाँ, खासकर इस स्मार्टफोन और नोटिफिकेशंस के जमाने में तो और भी ज्यादा। वही ना, एक छोटी सी नोटिफिकेशन बजती है और लगता है कि बस 1 सेकंड के लिए स्क्रीन देख लें। लेकिन वो 1 सेकंड कब एंडलेस स्क्रॉलिंग में बदल जाता है, दिन के घंटे कहाँ निकल जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता। समय सिर्फ घड़ी की सुई का आगे बढ़ना थोड़ी है। तो फिर क्या है? ये एक तरह की इनविजिबल करेंसी है जो सीधे तौर पर हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी तय करती है। जो वक्त आज हम किसी फजूल चीज को दे रहे हैं, वही डिसाइड करेगा कि आने वाले 5 या 10 सालों में हमारी जगह कहाँ होगी। सही कहा। जो इंसान इस करेंसी को सोच समझकर खर्च करता है, वो जिंदगी की रेस में आगे निकल जाता है, और जो इसे मुफ्त समझकर उड़ाता है, उसके हिस्से में बाद में सिर्फ पछतावा आता है। एकदम ठीक बात। और इस सोर्स की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये कोई भारी उपदेश नहीं देता। हाँ, इसकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। शुरुआत एक बहुत ही रिलेटेबल कहानी से होती है। एक गांव में एक लड़का रहता था। इसे अगर हम आलस का ब्रांड एम्बेसडर कहें तो गलत नहीं होगा। आलस का ब्रांड एम्बेसडर, ये सही नाम दिया। उसका दिन भर का एक ही काम था, अपने सभी जरूरी कामों को लगातार टालना। अगर पढ़ना है तो जवाब होता था कल पढ़ लेंगे, घर का काम है तो शाम को देख लेंगे। दुनिया का हर काम कल पर छोड़ा जा सकता था उसके लिए। What's fascinating here is कि ये लड़का कोई दूर देश की कहानी का फिक्शनल कैरेक्टर नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज के समाज का और कहीं ना कहीं हम सबका एक आईना है। हम सब किसी ना किसी रूप में इस आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके करियर के लिए क्या ठीक है, फिर भी वो कुछ करते नहीं है। एग्जैक्टली। वो कंफर्ट जोन में रहकर फजूल की चीजों में लगे रहते हैं, और इसके पीछे का दिमागी खेल बड़ा अजीब है। दिमागी खेल मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से? हाँ, इंसान का दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म आराम को लॉन्ग टर्म फायदे से ऊपर रखता है। उस लड़के के साथ भी यही हो रहा था। उस पल का आराम उसे अपने आने वाले कल से ज्यादा प्यारा लग रहा था। और उस आराम का वही नतीजा निकला जो ऐसी सिचुएशंस में हमेशा निकलता है। जब बाकी दोस्त मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब ये भाई साहब सिर्फ आराम फरमा रहे थे। तो पिछड़ना तो तय था। हाँ, धीरे धीरे वो पढ़ाई और जिंदगी दोनों में पिछड़ने लगा। ऐसा नहीं था कि किसी ने अलर्ट नहीं किया। टीचर्स ने, परिवार वालों ने खूब समझाया, पर उसने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगता था अभी बहुत वक्त है। लेकिन ये झूठा भ्रम हमेशा नहीं टिकता। जब कोई देखता है कि दोस्त आगे निकल गए हैं, तो एक कड़वा वेकअप कॉल मिलता है। इस लड़के को भी लगा कि वो फेलियर बनता जा रहा है। उसकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल गिर चुकी थी। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ ईगो टूटता है और लोग सच में बदलाव चाहते हैं। जब तक अंदर से पिछड़ जाने का डर ना लगे, कोई रास्ता नहीं ढूंढता। ये रियलाइजेशन सच में लाइफ चेंजिंग होता है। तो हुआ ये कि गांव में एक ज्ञानी आदमी आए। जब पार्क में लोगों की भीड़ चली गई, तो ये लड़का अकेले में उनके पास गया मदद मांगने। उसने अपनी परेशानी बताई होगी। हाँ, बिल्कुल ईमानदारी से बताया कि वो खुद को एक फेलियर मानता है और दोस्तों की तरह सफल होना चाहता है। और ज्ञानी आदमी ने उसकी परेशानी की जड़ को तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने कोई लंबा लेक्चर नहीं दिया, सीधे शब्दों में बताया कि किस्मत या दिमाग की कमी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम समय की कदर ना करना है। बिल्कुल। समय को बिल्कुल मुफ्त समझकर उड़ाया गया, और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। और वाकई ये कहानी अपने आप में एक मास्टर क्लास है कि इंसान कैसे अपना नुकसान खुद करता है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दयालु राजा से।
एक दिन वह अपने पुराने सहपाठी यानी क्लासमेट से मिला। पर अब दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। जमीन आसमान का। राजा सफलता के शिखर पर था और उसका दोस्त बहुत गरीब, बेरोजगार और समाज में इज्जत खो चुका था। राजा को बहुत बुरा लगा और उसने इस हालत का कारण पूछा। यहाँ पर उस दोस्त का जो रवैया था उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसने राजा से कहा कि लोग उसे बिना बात के बेकार समझते हैं, कोई नौकरी नहीं देता क्योंकि लोगों को लगता है कि वो वक्त पर काम नहीं करता। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें वो दोष सिर्फ दूसरों पे डाल रहा था। एक बार भी अपनी गलती नहीं मानी कि उसका आलस ही असली वजह है। इसे साइकोलॉजी में एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान अपनी हर नाकामी का दोष बाहरी परिस्थितियों पर डालता है। जैसे फेल हुए तो पेपर मुश्किल था। सही पकड़ा। अगर नौकरी नहीं मिली तो इंटरव्यूअर खराब था। लोग अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि उनकी अपनी आदतें ही दुश्मन है। दूसरों पर ब्लेम डालना आसान होता है क्योंकि उसमें खुद कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये दोस्त भी वही कर रहा था। तो राजा ने उसके साथ बहस नहीं की। राजा ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा, एक ऐसी डील जो किसी का भी दिमाग हिला दे। राजा ने कहा कि आज सूर्यास्त से पहले यानी सनसेट से पहले वो शाही खजाने से जितना चाहे सोना और जवाहरात ले जा सकता है। वाओ, बिना किसी लिमिट के? बिना किसी लिमिट के। जो निकालेगा उसका अपना होगा। बस शर्त ये थी कि दरवाजे सूर्यास्त पर बंद हो जाएंगे। दोस्त खुशी से पागल हो गया और भागते हुए घर गया अपनी पत्नी को बताने। ये डील सुनने में लॉटरी लगती है, लेकिन अगर थोड़ा डीप लेवल पर देखा जाए तो राजा एक साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहा था। वो देखना चाहता था कि क्या ठोकरें खाने के बाद इस इंसान को समय की बाउंड्री समझ आई है। पत्नी को तो समझ आ गई थी। उसने तुरंत घर से निकलने का आग्रह किया। उसे पता था ये लाइफ चेंजिंग मौका है। पर यहाँ से सेल्फ सैबोटाज का साइकिल दोबारा शुरू होता है। इंसान का दिमाग कैसे उसको खुद तबाह करता है ये यहाँ दिखता है। हाँ, और ये हिस्सा थोड़ा हास्यास्पद भी है। नॉर्मल इंसान भूखा प्यासा दौड़ पड़ता, पर दोस्त ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं खाना खाऊंगा। खजाना सामने है, टाइम लिमिट चल रही है और उसको खाना खाना है। उसने आराम से धीरे धीरे खाना खाया, सोचते हुए कि अभी बहुत वक्त है। If we connect this to the bigger picture, तो ये खाना खाना सिर्फ भूख नहीं थी, ये एक क्लासिक कोपिंग मैकेनिज्म है। कैसे कोपिंग मैकेनिज्म? जब सामने कोई बड़ा टास्क या लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें मेहनत लगनी हो, तो दिमाग में डर या एंजाइटी पैदा होती है, फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ सक्सेस। इस एंजाइटी से बचने के लिए इंसान खुद को बेसिक नीड्स में बिजी कर लेता है, जैसे भूख लगना या नींद आना। ये लेजीनेस से ज्यादा उस हाई प्रेशर सिचुएशन से भागना था। ये सच में दिमाग खोलने वाला एनालिसिस है। अक्सर जरूरी काम के वक्त ही अचानक टेबल साफ करने का मन करता है, तो खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा एक छोटी सी झपकी ले लूं, और वो अमीर बनने के सपने देखते हुए गहरी नींद में चला गया। सपने देखना आसान है, फिजिकली उठ के जाना मुश्किल। बिल्कुल। 2 घंटे बाद जब पत्नी ने उसे जगाया तो वो उल्टा उस पर गुस्सा हो गया कि उसे जल्दी क्यों जगा दिया। ये दोबारा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल दिखाता है। जो इंसान भलाई कर रहा था उसी को ब्लेम कर दिया। आगे का हाल और भी खराब है। थोड़ा शांत होकर वो खाली बोरियां लेकर महल की तरफ चला। कड़ी धूप थी। गर्मी से परेशान होकर उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। ठंडी हवा चल रही थी और वो दोबारा गहरी नींद में सो गया। ये आलस की आखिरी स्टेज थी। दिमाग इंस्टेंट कंफर्ट ढूंढता है कि बस 5 मिनट आराम कर लूं, पर वो कंफर्ट जोन में घंटों निकल गए। ये दूसरी नींद बिल्कुल फेटल थी। और जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। सूरज डूब चुका था। वो पैनिक में महल भागा, पर महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। उस बंद दरवाजे के बाहर जो पछतावा हुआ होगा वो पूरी जिंदगी की गरीबी से ज्यादा भयानक रहा होगा, क्योंकि इस बार बदकिस्मती पर दोष नहीं डाला जा सकता था। सब कुछ उसने खुद अपने हाथों से खराब किया। उसने सब कुछ खो दिया, अपनी बदकिस्मती से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने वक्त को अहमियत नहीं दी। खजाने में सोना फ्री था, पर वक्त कभी फ्री नहीं होता। वापस उस आलसी लड़के पर आते हैं। कहानी सुनकर वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे इस बेरोजगार दोस्त में अपनी खुद की परछाई साफ नजर आ रही थी। ज्ञानी आदमी का मकसद पूरा हो गया था। उस लड़के ने शर्मिंदा होकर धन्यवाद दिया और खुद को बदलने का वादा किया। उसने मेहनत की और आगे चलकर सफलता, इज्जत और आत्मविश्वास सब हासिल किया। टाइम मैनेजमेंट सही होते ही आधे मसले सुलझ जाते हैं। स्रोत में इस पॉइंट पर असली जिंदगी के कुछ बहुत ही सटीक उदाहरण दिए गए हैं।
समय सोने से भी ज्यादा कीमती है। जैसे 1 मिनट की देरी से ट्रेन छूटने पर यात्री को उस 1 मिनट की असली कीमत समझ आती है। बिल्कुल। और एक स्टूडेंट जो आलस की वजह से एग्जाम फेल कर जाता है, उसे एक पूरे साल की कीमत समझ आती है। वक्त का आकलन सिर्फ मिनट या घंटे से नहीं होता, बल्कि उसके हाथ से फिसल जाने पर जो नुकसान होता है, उससे उसकी कीमत तय होती है। इसीलिए स्लोथ में एक अनमोल विचार साझा किया गया है। एक दादाजी की सीख थी, सिर्फ वही लोग समय की असली कीमत समझते हैं जो इसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें ये तब समझ आता है जब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये डीप मीनिंग रखता है। दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी गुजरा हुआ 1 सेकंड वापस नहीं ला सकती है। समय एक एब्सोल्यूट लीनियर कॉन्सेप्ट है, बस आगे बढ़ता है। इस दुनिया की सबसे कीमती और सीमित करेंसी वही है। तो इस चर्चा को समेटते हुए स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि समय का सही इस्तेमाल करें, परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। एक मशहूर कहावत है, अगर आप समय की कदर करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा। अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो समय आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं बस सुनने वालों के दिमाग में एक आखिरी और गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में हर दिन मिलने वाले जो 24 घंटे हैं, वही वो राजा का खजाना है। और हमारी जिंदगी का आखिरी दिन वो सूर्यास्त है। तो क्या हम सब भी अनजाने में किसी पेड़ के नीचे सो रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि अभी बहुत वक्त बचा है? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। सच में एक चोट करने वाला सवाल है। इस पर विचार करना जरूरी है।